हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसकी मदद से हम ह्यूमन हार्ट को समझेंगे। ये हमारे ह्यूमन हार्ट को दिखाता है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ह्यूमन एनाटॉमी में हम इस साइड को राइट साइड बोलते हैं और इस साइड को हम लेफ्ट साइड बोलते हैं। हार्ट में जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उसको हम एट्रियम बोलते हैं और जो नीचे के जो 2 चैम्बर हैं उनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। अब ये वाला जो चैम्बर है ये ऊपर की साइड है पर राइट साइड पे है, इसलिए हम बोलेंगे राइट एट्रियम। ऐसे ही ये राइट साइड पर है पर नीचे की साइड है, इसलिए हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। अब ये ऊपर की साइड है पर लेफ्ट साइड पे है, इसलिए हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। अब इसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ह्यूमन हार्ट कुछ ऐसे काम करता है, देखो ये इंफीरियर वेना कावा है, ये सुपीरियर वेना कावा है। इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा दोनों ही राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं। जब ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, मतलब इसमें इस वाले ब्लड में कोई ऑक्सीजन नहीं है, जब ये वाला ब्लड आ गया राइट एट्रियम में, जब राइट एट्रियम दबेगा तो ब्लड नीचे जाएगा। अब ब्लड नीचे आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब जब नीचे वाला पार्ट राइट वेंट्रिकल दबेगा तो ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करेगा, पर यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल उसको ऊपर राइट एट्रियम में नहीं जाने देगी। अब ट्राइकस्पिड वॉल को हम बोलते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकल वॉल। अब लोग कह तो देते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकल है, पर कैसे होती है, देखो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए हम बोलते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। अब देखो ब्लड दब गया तो ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करेगा पर ट्राइकस्पिड वॉल नहीं जाने देगी। तो अब ब्लड के पास बचा है ये वाला रास्ता, पुल्मोनरी आर्टरी। अब ब्लड जाएगा पुल्मोनरी आर्टरी में। पुल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पर राइट वेंट्रिकल के ओपनिंग पर एक वॉल्व होता है, पुल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व। अब ये वॉल्व इसलिए होता है, मानो ब्लड एक बार यहाँ पर आ गया, तब ब्लड जब यहाँ पर आ जाएगा तो इस वॉल की वजह से ये ब्लड दोबारा यहाँ पर नहीं आएगा। अब ब्लड सिर्फ इस वाले पाथ पर जाएगा। ब्लड यहाँ से जाते जाते पुल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अभी हमारे ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिला तो इसलिए वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ पर आएगा और लंग्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, जिसकी मदद से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में बनाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन तो गया पर उसे हार्ट तक भी लाना है। हमें हार्ट तक क्यों लाना है, हार्ट तक हमें इसलिए लाना है क्योंकि ब्लड को दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडीज में भी तो भेजना है हार्ट को। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें हार्ट तक लाने के लिए मदद करती है पुल्मोनरी वीन। अब हमारा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, अब वो जाएगा इस वाले पाथ से। अब हमारा ब्लड जाएगा इस वाले पाथ पे। देखो आर्टरी वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, पर यहाँ पर पुल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब वीन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, पर हार्ट वाले केस में हमेशा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब यहाँ पर हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड आ गया। जब ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो ये 4 पुल्मोनरी वीन हो जाएंगी। क्योंकि ये 4 पुल्मोनरी इसलिए हो जाएंगी क्योंकि 2 पुल्मोनरी वीन दोनों लंग्स आएगी। अब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है लेफ्ट एट्रियम में। अब जब हार्ट ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड फिर से नीचे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, पर जब लेफ्ट वेंट्रिकल दबेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा,
तो ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करेगा। पर यहाँ पर इस बार कौन रोकेगा? बायकस्पिड वॉल। इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। इसलिए हम लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। तो हो गया लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। अब ब्लड दबेगा तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, पर ये बायकस्पिड वॉल जाने नहीं देगी। अब हमारा ब्लड आएगा अओर्टा में। अओर्टा एक ऐसी वॉल है जो हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है, छोटे छोटे सेल्स तक भी हमारे ब्लड को पहुंचाती है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल और अओर्टा में एक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं अओर्टिक सेमिल्यूनार वॉल। ये क्या करती है, जब अओर्टा में ब्लड आ जाता है ना, तो ये वापस उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाने देगी। अब यहाँ से हमारे ब्लड अओर्टा में जाकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। हमें ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो एट्रियम होते हैं उनकी वॉल बहुत पतली होती है। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनको तो सिर्फ ब्लड अपने आगे वाले वेंट्रिकल में ही डालना है। अब देखो राइट एट्रियम है, उसको अपने ब्लड को राइट वेंट्रिकल में ही डालना है। लेफ्ट एट्रियम है, उसको सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल में डालना है। तो इनको ज़्यादा दूर तक ब्लड नहीं फेंकना होता। पर राइट वेंट्रिकल मतलब जो भी हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी वॉल बहुत ज़्यादा मोटी होती है। अब इसका कारण होता है क्योंकि उनको ब्लड को बहुत दूर तक ले जाना होता है। अब राइट वेंट्रिकल है, अब राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग्स तक लेकर जाएगी, है ना, इसलिए उनका वॉल थिक होता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो बहुत दूर तक ब्लड लेके जाएगी क्योंकि यहाँ पे अओर्टा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है वो हमारे पैरों को ब्लड देगी और हमारे ब्रेन तक भी ब्लड पहुंचाएगी, जो कि ऊपर है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, इस वजह से उनकी वॉल मोटी होती है।